कोलकाता के एक शख्स थे मृण्मयी राय। बीते 16 अक्टूबर को उनका ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट के दौरान एक लोहे की रॉड उनके कूल्हे में घुस गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनके शरीर से रॉड निकालकर घाव की मरहम पट्टी कर दी। 2 दिन बाद मृण्मयी राय की हालत बिगड़ने लगी, जख्म बढ़ता गया, बुखार तेज होता गया और 5 दिन बाद मृण्मयी की मौत हो गई। जांच में पता चला कि उनके जख्म में मांस खाने वाले बैक्टीरिया घुस गए थे, जिन्होंने उनके पैर और प्राइवेट पार्ट्स के मांस को खा डाला। ये मांसाहारी बैक्टीरिया क्या होते हैं, इस पूरे मामले को हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन इसके पहले आपको ये बता देते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो लेते हैं सबसे पहला सवाल कि ये बैक्टीरिया होते क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया एक कोशिका वाले माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं जो अन्य जीवों के अंदर और बाहर दोनों जगह लाखों की संख्या में हर तरह के पर्यावरण में मौजूद होते हैं। वे मिट्टी के भीतर, समुद्र में या फिर हम इंसानों के आंत के अंदर भी रह सकते हैं। इन्हें केवल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। आकार के आधार पर बैक्टीरिया 5 प्रकार के बताए जाते हैं, कुछ लोग 4 प्रकार के भी कहते हैं। सबसे पहला गोल आकार के बैक्टीरिया, जिसका उदाहरण है कोकस बैक्टीरिया। दूसरा रॉड जैसे आकार के बैक्टीरिया, जिसे बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं, उदाहरण है इसका। कॉमा के आकार वाले बैक्टीरिया, जिसका उदाहरण है विब्रियो बैक्टीरिया। सर्पिल आकार के बैक्टीरिया, जिसका उदाहरण है स्पिरिला बैक्टीरिया। और कॉर्क स्क्रू बैक्टीरिया, जिसका कि स्पाइरोचिट्स बैक्टीरिया इसका एक उदाहरण है। अगला सवाल कि क्या सारे बैक्टीरिया खराब होते हैं। आमतौर पर बैक्टीरिया को संक्रमण, बीमारियों और मौत का कारण माना जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि लगभग 99% बैक्टीरिया हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सिर्फ 1% ही ऐसे होते हैं जिनसे बीमारियां होती हैं। अगर शरीर में अच्छे बैक्टीरिया की कमी हो जाए तो हमें अथवा आपको पाचन संबंधी समस्याएं, नींद की समस्या, त्वचा पर चकत्ते और एलर्जी और थकान या सुस्ती जैसी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं और इसकी वजह से अन्य बीमारियां भी होने लगती हैं। तो लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि ये मांस खाने वाला बैक्टीरिया क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। मांस खाने वाला इस बैक्टीरिया का वैज्ञानिक नाम नेक्रोटाइजिंग फासिसाइटिस है। ये शरीर के अंदर किसी जख्म या कटी फटी त्वचा के रास्ते अंदर घुसते हैं और इंसान की कोशिकाएं एवं ऊतक यानी टिश्यू खाने लगते हैं। शरीर में घुसने के बाद ये बैक्टीरिया काफ़ी तेज़ी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और अंगों को खाने लगते हैं। ये सबसे पहले ब्लड सेल या रक्त कोशिकाओं पर हमला करते हैं। इससे शरीर में रक्त प्रवाह यानी ब्लड फ्लो बंद हो जाता है और शरीर में खून की कमी होने लगती है। इसके बाद फेफड़े तक पहुंचने में इसे ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और फिर सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ऐसे में संक्रमित व्यक्ति की 1 हफ्ते के अंदर ही मौत हो सकती है। हालांकि ये बैक्टीरिया काफ़ी दुर्लभ होते हैं। लगभग 50 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका जैसे विकसित देश में भी हर साल 400 से 500 लोग ही इसके शिकार होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मांस खाने वाले बैक्टीरिया से संक्रमित हर 3 में से 1 मरीज इसी वक्त एक और इन्फेक्शन के शिकार होते हैं और इस दूसरे इन्फेक्शन का नाम है स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक। ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसकी वजह से तेज़ी से ब्लड प्रेशर डाउन होने लगता है, कम होने लगता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। अगला सवाल कि इस इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा खतरा किसे होता है। मांस खाने वाले बैक्टीरिया से संक्रमित करीब 70% लोग ऐसे होते हैं जो ब्लड प्रेशर, एड्स, कैंसर और शुगर आदि के मरीज होते हैं। ये संक्रमण शराब पीने या धूम्रपान करने वालों को भी अपना शिकार बनाता है। साथ ही यूरिन इन्फेक्शन और पथरी के मरीजों में भी ये इन्फेक्शन तेज़ी से फैलता है। तो सवाल उठता है कि डॉक्टर इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन का पता कैसे लगाते हैं, कैसे करते हैं। डॉक्टर्स इस संक्रमण का पता 3 तरह से करते हैं। पहला है बायोप्सी। इसमें शरीर के टिश्यू की जांच की जाती है, यानी ऊतकों की। दूसरा है ब्लड प्रेशर को बार बार मापकर इसमें रक्त प्रवाह पर इन्फेक्शन का असर मापा जाता है। और तीसरा है सिटी स्कैन, MRI और अल्ट्रासाउंड के जरिए। इसमें शरीर के भीतर के संक्रमण को पता किया जाता है। तो क्या इस इन्फेक्शन का इलाज संभव है? देखिए, मांस खाने वाले बैक्टीरिया के संक्रमण से बचने के लिए अभी मौजूदा वक्त में कोई वैक्सीन नहीं है। डॉक्टर्स एंटीबायोटिक और सर्जरी के जरिए शरीर में फैलने वाले संक्रमण को रोकने की कोशिश करते हैं। अगर संक्रमण ज़्यादा फैल जाता है तो डॉक्टर ऑपरेशन के जरिए
शरीर के उस हिस्से को बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप साफ सफाई के जरिए अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। अगर आपको पहले से कोई घाव है तो उसकी अच्छे से देखभाल करें, अपनी पट्टियों को नियमित रूप से बदलें, साफ सफाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये थी बात मांस खाने वाले बैक्टीरिया की, और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि बैक्टीरिया जीव वर्गीकरण के आधार पर किस समूह यानी किंगडम से संबंधित होता है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।